हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सीएस प्रोफेशनल में कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने कहाँ से क्लासेस परचेज की थी। तो सबसे पहले तो टीचर्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी सिलेबस या जैसे प्रोफेशनल में आया तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि कौन से टीचर से क्लासेस परचेज करें। यदि अच्छे टीचर से क्लासेस परचेज की तो अपनी पूरी जर्नी स्मूथ हो जाती है। यदि टीचर अच्छा नहीं मिला तो आपको खुद उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं और पूरा बर्डन अपने ऊपर आ जाता है। अपनी स्टडी फिर भगवान भरोसे चलती है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे टीचर बैठे हैं ना जो पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे सीआरआई की बात करें तो अब टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि सीआरआई में स्टार्ट कर देगा। जैसे पहली क्लासेस देखोगे तो फर्स्ट क्लास देखी तो आईबीसी, हाँ आईबीसी स्टार्ट कर दिया, ये लो आईबीसी ऐसे होता है और इसके अंदर इंसॉल्वेंसी वगैरह। अरे भाई, पहले आप बताओ सीआरआई होता क्या है, क्या सब्जेक्ट है, सिलेबस में क्या क्या कवरेज है, कितने मार्क्स का है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। उसके एक होता है शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ाना, एक होता है वहीं से ऊपर से स्टार्ट कर देना। अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है और पूरी क्लासेस देता है उसके बाद में। और कंटेंट, कोई कोई टीचर बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देता है। अब 200-300 घंटे, 400 घंटे, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतने सारा कंटेंट। तो कब देखेगा वो स्टूडेंट जिसका 6 महीने के बाद में एग्ज़ाम है, या जिसको एकदम स्मूथ वे में करना है, वो कैसे करेगा। तो और कुछ टीचर ऐसे हैं जो रफ वर्क करवाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हो गया, अब यही लिख दो। अरे भाई, उसकी प्रॉपर नोटिंग कराओ, हमें कैसे याद रहेगा इन फ्यूचर में। यदि आप नोट्स बनवा रहे हो तो अच्छे से तो बनाओ। आपने रफ वर्क किया और रफ वर्क को ही बोल दिया कि उतार लो। अब हमें इन फ्यूचर पढ़ना होगा तो हम उस चीज़ से कैसे पढ़ेंगे, हमको तो समझ में ही नहीं आएगा। यदि उस चीज़ को वापस पढ़ने के लिए बैठेंगे नहीं समझ में आएगा। तो इस चीज़ के लिए टीचर्स का, सही टीचर का चूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप सेकंड की बात करें तो आपके ग्रुप सेकंड में है कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक इलेक्टिव पेपर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो मेजरली स्टूडेंट आईबीसी ही चूज़ करते हैं। तो इन तीनों के लिए वन एंड ओनली एक ही टीचर जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, वो है शुभम सुखलेचा सर। मैंने अपनी क्लासेस शुभम सुखलेचा सर से ही परचेज़ की और शुभम सुखलेचा सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और एकदम शुरू से लेके बच्चे को नीचे से लेके ऊपर तक कैसे जाना है वो सारी चीज़ें भी बताते हैं कि हाँ यहाँ से स्टार्ट किया और फिर ऊपर तक। तो टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। शुभम शुक्लेचा सर इज़ द बेस्ट। और यदि आप इलेक्टिव पेपर में टैक्स चूज़ करते हो, जीएसटी इनकम टैक्स चूज़ करते हो, तो उसके लिए आप विवेक गाबा सर को फॉलो कर सकते हो। तो ग्रुप 2 के लिए तो आपका शुभम शुक्लेचा सर बेस्ट है। बाकी ग्रुप 1 के अंदर बात करें तो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जो कि फर्स्ट है, उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीडी सलूजा सर। जीडी सलूजा सर से मैंने क्लासेस तो परचेज़ नहीं की, लेकिन मैंने बहुत ही गंदी जगह से क्लासेस परचेज़ की। वहाँ पे टीचर बहुत, मतलब कि छुड़वा देता था। मॉड्यूल के अंदर इतना सारा कंटेंट दे रखा है, एक चैप्टर के अंदर कोई कंटेंट है, बोल देता था कि भाई वहाँ से देख लो तो ये दोनों सेम ही है। अरे भाई, उसके अंदर कंटेंट अलग लिखा हुआ है, उसके अंदर अलग है, आप दोनों के बारे में बताओ ना। यहाँ पे कुछ अलग दे रखा है, वहाँ पे उसकी लैंग्वेज अलग दे रखी है, आप समझाओ तो सही। और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि टीचर देखता ही नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री, यूके के अंदर क्या हुआ था, यूके के अंदर, यूएस के अंदर कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, कैसे पास हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। और कोई समझा भी रहा है तो एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, हो गया। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर बोलता है यहाँ से ये बकवास है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से यूट्यूब के ऊपर मैंने जीडी सलूजा सर की क्लासेस देखी और वहाँ पे ये कंटेंट मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर ने डाला हुआ था। तो मैंने देखा, सर ने एकदम उसको ऐसे फ्रेम करके बताया ना कि पहले क्या कन्फ्यूज़न थी, कैसे उस चीज़ को लाया गया और कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन किया गया। फिर उसके बाद में सर बोलते हैं कि हाँ अब ये चीज़ पढ़ के देखो, तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। मतलब कि जो एकदम सड़ा हुआ टॉपिक है ना, उसको भी
आपको समझा देंगे कि कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप खुद सोचोगे कि हाँ, आ गया। तो मेरे ख्याल से जीडी सलूजा सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपको उनसे क्लासेस परचेस करनी चाहिए। फिर सेकंड की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सौम्या कटारिया मैम, जो कि इंस्पायर एकेडमी में पढ़ाती है। तो सौम्या कटारिया मैम से मैंने क्लासेस परचेज नहीं की, लेकिन मैंने यूट्यूब पे उनका कंटेंट देखा और मेरे को उनसे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। तो ड्राफ्टिंग के लिए मैं सौम्या कटारिया मैम को सजेस्ट करता हूँ। फिर थर्ड आपका सब्जेक्ट आता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट मैंने मुस्कान मैम से लिया था और मुस्कान मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, आपको प्रॉपर पूरा पढ़ा देगी और पूरी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। तो मुस्कान मैम को मैं सजेस्ट करता हूँ। फिर आता है इलेक्टिव पेपर, जिसके अंदर मेजर स्टूडेंट CSAR, CSR एंड सोशल गवर्नेंस को चूज़ करते हैं। तो CSR के लिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आप मुस्कान मैम से परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि मुस्कान मैम अच्छा पढ़ाती है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि एनवायरनमेंट सोशल के लिए जीडी सलूजा सर, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के लिए सौम्या कटारिया मैम और ड्यू डिलिजेंस के लिए मुस्कान गुप्ता मैम, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है यस एकेडमी में। और CSR एंड सोशल गवर्नेंस के लिए अगेन मुस्कान गुप्ता मैम से आप परचेस कर सकते हो। और ग्रुप सेकंड के लिए आप शुभम शुक्लेचा सर को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आप पहले इन टीचर्स के बारे में देखो कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने यहाँ से क्लासेस परचेज की और मैंने इनसे पढ़ा है, तो मुझे इनका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा लगा। और मार्केट में ऐसे ऐसे टीचर बैठे हैं जहाँ पे आप फंस जाओगे। और काफ़ी स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी करते हैं कि हाँ, मैंने वहाँ से क्लासेस परचेज कर ली, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि अगेन हम वापस क्लासेस परचेज तो नहीं कर सकते, इतना पैसा तो है नहीं कि वापस क्लासेस परचेज कर सकें। तो टीचर्स का सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अच्छे टीचर जहाँ से आपको समझ में आए, वो बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को इनसे टीचर से पढ़ने से अच्छा लगा, इनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा। आप पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं से परचेज़ करो, इन्हीं से परचेज़ करना चाहिए, नहीं, आप पहले इनका पढ़ाने का तरीका देखो। किसी भी स्टूडेंट को पहले देखना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या उनका पढ़ाया मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। सारे टीचर्स डेमो क्लासेस डालते हैं, और टीचर्स नहीं डालते तो उनको पर्सनली मैसेज करके भी मांग सकते हो कि हमें डेमो क्लासेस दीजिए। तो आप पहले डेमो क्लासेस देखो, उनका समझ में आता है, उसके बाद में ही अपना डिसीज़न लो कि हमें कहाँ से क्लासेस परचेज करनी है, क्योंकि सेलेक्टिंग ऑफ टीचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि गलत टीचर चूज़ हो गया तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, फिर अपन को पूरी मेहनत एक स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ये टीचर अच्छे हैं, आप इनके बारे में सोच सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।